अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश हद्दाद भट्टी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENT मेड ईजी बाय डॉक्टर मीशी भट्टी। आज की जो वीडियो का पर्पस है एकेडमिक वीडियो है अगेन, और इसमें आज हम जो टेस्ट करने लगे हैं वो है बेसिकली हियरिंग असेसमेंट टेस्ट। हियरिंग असेसमेंट टेस्ट में जो हम टेस्ट करेंगे आज वो है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। और ट्यूनिंग फोक टेस्ट के लिए आपको पता है कि हम 5.2 हर्ट्ज जो है वो ट्यूनिंग फोक यूज़ करते हैं। और इसमें जो टेस्ट आज की वीडियो में हम करेंगे वो है रिलीज टेस्ट और वेपर टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्यूनिंग फोक टेस्ट करने कैसे हैं। तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट के लिए आपने अगेन यू हैव टू कम क्लोज टू योर पेशेंट, यू हैव टू ग्रीट टू योर पेशेंट एंड यू हैव टू टेक कंसेंट टू योर पेशेंट, बट आई हैव डन ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्यूनिंग फोक को लेके आपने स्ट्राइक करना है अगेंस्ट द एल्बो सरफेस और कान के आगे रखना है। आपको आवाज़ आ रही है? जी मैम। आपको इस कान में आ रही है? जी मैम। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि पेशेंट आपका जो है वो साउंड अप्रिशिएट कर भी सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद अब आप जो है वो टेस्ट शुरू करेंगे। अगेन आई विल स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट द एल्बो सरफेस, और मैं सबसे पहले कान के आगे रखूंगी, मास्क थोड़ा सा उतारूंगी जी आपका मैं। मैम। ये आवाज़ आ रही है आपको? जी। ये आ रही है? जी। इन दोनों में से कौन सी बेहतर आगे आवाज़ है? वाली। तो बेसिकली मैंने कान के आगे रखना है, 1 सेंटीमीटर जो है वो फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल रखना है और ऐसे रखना है आपने। और फिर उसके बाद आप पीछे जो है वो आइडियली मेस्टोइड टिप के ऊपर रखें, लेकिन आप किसी भी बोनी सरफेस के ऊपर रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो हम चेक कर रहे हैं वो ये है इंटरप्रिटेशन की। अगर हम बात करें तो कान के आगे जब हम रख रहे हैं तो हम एयर कंडक्शन चेक कर रहे हैं, जब हम कान के पीछे रख रहे हैं तो हम बोन कंडक्शन चेक कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नॉर्मली जो है वो एयर कंडक्शन इज ट्वाइस बेटर देन द बोन कंडक्शन। तो इसको कहते हैं, आपके पास जो है ये रिनीज पॉजिटिव है। रिनीज पॉजिटिव का मतलब ये है कि एयर कंडक्शन बेटर देन बोन कंडक्शन। तभी आपके पेशेंट ने कहा कि पेशेंट को लाउड जो है वो आगे की तरफ सुनाई दे रहा है। तो रिनीज जो है वो पॉजिटिव का मतलब ये है कि पेशेंट को नॉर्मल हियरिंग है, और दूसरा ये इंटरप्रिटेशन इसकी है कि पेशेंट में हैव द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एज वेल। तो जब पेशेंट अगर ये कहे कि पीछे मुझे बेहतर सुनाई दे रहा है, तो ये आपके पास जो कहलाता है बेसिकली रिनीज नेगेटिव, जिसमें बोन कंडक्शन इज कंसीडर टू बी द बेटर देन एयर कंडक्शन। और ये यूजली जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको मिलता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हम करेंगे वेबर टेस्ट। और अगेन वेबर टेस्ट में बताऊंगी मैं सबसे पहले कि करना कैसे है। सबसे पहले करने से भी पहले बल्कि आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब मैं ये जो है ये ट्यूनिंग फोक जो है ये आप आपके सर के ऐसे बीच में रखूंगी, और आपने मुझे बताना है कि ये आवाज़ जो है वो कान के बीच में सर के बीच में आती है, या दोनों कानों में जाती है, या किसी एक कान में जाती है। ठीक है? ठीक है। तो करने का तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसको स्ट्राइक करना है अगेन, और पेशेंट के जो है वो फोरहेड के ऊपर रखें। ठीक है? बताइएगा प्लीज़। अगेन लेफ्ट। ठीक है, तो अब पेशेंट ने ये कहा है कि उनको लेफ्ट की तरफ जो है ये सुनाई दे रहा है। तो अब हम वेबर की इंटरप्रिटेशन देखिए। नॉर्मल जब हम नॉर्मल हियरिंग की बात करते हैं, तो जब हम वेबर टेस्ट करते हैं और फोरहेड पे रखते हैं, तो वेबर जो है वो सेंट्रलाइज रहता है। पेशेंट आपका ये कहता है कि मुझे बीच में आवाज़ आ रही है। और अगर आपका पेशेंट ये कहता है कि किसी एक कान में आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो है वो आपके जो है वो बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। क्योंकि वेबर टेस्ट जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर वर्सन एयर या जो बैड एयर होता है उसके अंदर जो है वो लेटरलाइज कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस होती है तो तब भी आपका पेशेंट ये कहता है कि पेशेंट को जो है वो सेंट्रलाइज्ड वेबर टेस्ट होता है। और जब बायलेटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो और पेशेंट अगर कह रहा है कि किसी एक कान में ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बायलेटरल में दैट इज़ कंसिडर टू बी द वर्सन एयर इन केस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास अगर वेबर जो है वो आपके पास गुड एयर की तरफ जा रहा है, तो ये इंटरप्रिटेशन होती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। लेकिन अगेन वही बात है कि आपने सिर्फ वेबर को इंटरप्रेट नहीं करना, आप इसके साथ रिनीज को रिलेट करेंगे। अगर एक पेशेंट है, उसने आपको ये बताया है कि उसको रिनीज नेगेटिव है, इसका मतलब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अब वेबर उसके साथ को रिलेट करेगा। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, लेट सपोज लेफ्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस था और वेबर जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपके पेशेंट को उस एयर में लेफ्ट रिलीज है होना चाहिए, और वेबर जो है वो लेटरलाइज होना चाहिए डिजीज या बैड एयर की तरफ। तो ये हो गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस की इंटरप्रिटेशन। अब अगर लेट सपोज एक पेशेंट है, उसके आपने लेफ्ट ईयर में जब रिलीज किया था, तो रिलीज जो था वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव में मैंने आपको कहा नॉर्मल भी हो सकता है और सेंसरी न्यूरल कॉम्पोनेंट भी, दोनों दिमाग में रखने हैं। तो जब आपने वेबर किया
तो आपका मरीज़ जो है वो ये कहेगा कि वेबर जो है उसको लिटरलाइज़ कर रहा है राइट की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द गुड एयर जा रहा है। तो अब आपकी इंटरप्रिटेशन इंटायरली डिफरेंट हो गई। अब आप इसमें ये कहेंगे कि पेशेंट जो है उसको लेफ्ट सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो गई है। वेबर देखें कंसीडर बेसिकली किया जाता है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, वो इस वजह से कि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है बेसिकली कि यूनिलेटरल जब आपके पास सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपके पास होता है तो उसमें इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे देखें यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल डेफनेस या प्रोफाउंड डेफनेस जब होती है तो जब आप जो है वो वेबर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले रिलीज़ करेंगे आप, और रिलीज़ आप एक पेशेंट की आपने की, लेट सपोज लेफ्ट ईयर में आपने की, तो रिलीज़ आपने देखा कि रिलीज़ नेगेटिव आया। अब आपने क्या किया, अब आपने अज्यूम किया कि नेगेटिव का मतलब ये है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, आप वेबर से उसको कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन जब आपने वेबर टेस्ट किया तो वेबर में आपने देखा कि जो आपका जो वेबर टेस्ट है आइडियली मतलब रिलीज़ नेगेटिव है, कंडक्टिव है, तो वेबर सेम ईयर में जो है वो लेटरलाइज करना चाहिए था ताकि आप डॉक्यूमेंट कर सके तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। लेकिन वो जो है जब आपने देखा तो इसमें जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पास जो है वो अपोजिट एयर में जा रहा होता है, ठीक है। और उसमें जब आप देखते हैं तो बेसिकली होता ये है कि जो पेशेंट है आपका वो इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव रिलीज टेस्ट। उसमें होता ये है कि जो कॉन्ट्रालेटरल ईयर से बोन कंडक्शन के थ्रू जो है वो पेशेंट के आपको जो है वो साउंड ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो यूनिलेटरल डेफनेस में इसका एक बहुत अच्छा रोल है प्रोफाउंड डेफनेस के अंदर। लेकिन याद रखें कि जब भी रिनीज और वेबर टेस्ट के जब आपको इंटरप्रिटेशन में कोई भी आपको जो है वो डाउट्स होते हैं तो आप हमेशा जो है वो एबीसी टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब जैसे इन माय केस अब मैंने देखा, आपको मैंने बताया कि जो मेरे पेशेंट हैं उनको नॉर्मल जो है वो हेयरिंग मैंने अज्यूम की क्योंकि दोनों कानों के अंदर पॉजिटिव रिलीज था। अब जब पॉजिटिव रिलीज आया है और फिर उसके बाद जब मैंने वेबर देखा तो वेबर जो है वो लेफ़्ट की तरफ चला गया है। तो अब आई कैन अज्यूम कि पॉजिटिव रिलीज नॉर्मल भी है और सेंसरी न्यूरल भी है। तो अब जब वेबर टेस्ट लेटरलाइज हुआ है तो उसका मतलब नॉर्मल से तो निकल गए हम। अब मैं सोचूंगी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में। तो अब मैं जब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में सोच रही हूँ तो जब मेरा वेबर लेफ्ट में लेटरलाइज किया है मेरे पेशेंट के केस में, तो आई विल अज्यूम कि मेरे पेशेंट को माइट हैव अ राइट सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो अब मैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए अपने पेशेंट का एबीसी टेस्ट करूँगी। एबीसी टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपने अपने ट्रैगस को जो है वो ज़ोर से जो है वो दबा के कान के अंदर ऐसे लेके जाना है, और ये मैं आपके कान के पीछे रखूँगी, और जब ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपने अपना हाथ खड़ा करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपका जो लेफ़्ट ईयर है उसको आप ऐसे दबाएंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं कान के पीछे रखूँगी और जैसे ही ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपने अपना जो है ये वाला हाथ खड़ा कर देना ठीक है, है। ठीक है। अब मैं अपने कान के साथ चेक करूँगी। तो मेरे पेशेंट का एबीसी जो है वो इस कान में बेसिकली नॉर्मल एज एग्जामिनर है। तो अब मैं इनका राइट कान का चेक करूँगी। देखें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक बात का हमेशा ये ख्याल रखें कि हैंड कोऑर्डिनेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से हाथ जा रहा है, यहाँ से हाथ जा रहा है। तो देखिए जब आपने लेफ़्ट किया तो आप अगर जब ये रख रहे हैं तो आप अपोजिट वाला हैंड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट के लिए राइट हैंड मैंने यूज़ किया है और ये सर पे वैसे करने के लिए, इसीलिए कि जब मैं दोबारा अपने कान का चेक करूँगी तो मैं जो है वो क्या करूँगी, मैं अपने कान को इसी से क्लूड करूँगी और यही ट्यूनिंग फोक उठा के यहाँ रख दूँगी। हैंड कोऑर्डिनेशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, मतलब मेसी लुक नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम करने की भी और एग्जामिनेशन को प्रेजेंट करने की भी, ताकि यू शुड हैव नो हाउ कि बेसिकली एग्जामिनर को ये एक इम्प्रेशन जाता है कि आपने जो है वो ये टेस्ट किया हुआ है अपनी ओपीडी में। अब हम इस काम के लिए करेंगे, आपने अगेन इसको जो है वो प्रेस करना है, मैं ये रखूँगी, अब आप ये वाला हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। जी मैम। अब आप देखें मैं राइट हैंड यूज़ कर रही हूँ अपना और लेफ्ट से मैंने हेड स्टेबल कर दिया है। अब मैं इससे क्लूड करके अपना राइट चेक कर रही हूँ। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पेशेंट का जो है वो एबीसी रिड्यूस आ रहा है।
तो ये अब आपके पास इंटरप्रिटेशन क्या आ गई कि यहाँ पे इट वाज मीन्स पॉजिटिव, आई एज्यूम नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल डेफनेस, और लेकिन मेरे पेशेंट का जब मैंने वेबर देखा तो अपोजिट एयर में जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल तो हट गया, अब इसमें सेंसरी न्यूरल कॉम्पोनेंट आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने एबीसी के साथ इसको कंपेयर किया, तो एबीसी रिड्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट माइट हैव द राइट सेंसरी न्यूरल डेफनेस। तो इसको फर्दर कन्फर्मेशन के लिए आप जो है वो डेफिनेटली पेशेंट को अपने प्योर टोन ऑडियोमेट्री एडवाइस करेंगे। थैंक यू सो मच।